दिल की बात। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एवन टीवी की एक पॉडकास्ट सीरीज चल रही है दिल की बात एवन टीवी के साथ। इस पॉडकास्ट सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू कर रहे हैं जो आपके लिए, आवाम के लिए और नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से उभरते हुए वो आज एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं और साबिक में रुकने बल्दिया भी रह चुके हैं और रायचूर के डिप्यूटेड एमएलए उम्मीदवार कहलाते हैं। जितने भी एमएलए इंतखाबात रायचूर हल्के के लिए हुए, उसमें सबसे कम मार्जिन से जिन्हें हार का सामना करना पड़ा वो है मोहम्मद शालम। तो आइए आज हम मोहम्मद शालम से दिल की बात जानने के लिए गुफ्तगू करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपका खैर मकदम है हमारे एवन टीवी के पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। उमूमन ये समझते हैं लोग के जो है एक ऊंचा मुकाम हासिल करना, टिकट लेना या बड़ा लीडर बनना एक आसान बात है। कुछ लोगों को मिल जाता है जो पैराशूट से आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ग्राउंड लेवल से उभर कर आते हैं। आप भी जो है हम जानते हैं ग्राउंड लेवल से आए, किस तरह ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का आपका सफर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं पहली बात एवन टीवी के सभी व्यूवर्स को, आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करते हुए, आप जो पूछे क्वेश्चन, मैं पहले 2007 में पहली बार मैं म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में लड़ा था। 2007 में यानी कि 18 साल पहले मैं म्यूनसिपालिटी इलेक्शन लड़ा था। जब पहली बार मैं इलेक्शन में हारा और 2003-04 से मैं लोकल इलेक्शनों में हिस्सा लेता था। बहुत से हमें लोकल बॉडी इलेक्शन होते थे म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में। जब से मैं सियासत में कम से कम 22-23 साल से मैं सियासत में हूँ। मेरे 22-23 साल के सफर के अंदर 2007 में पहली बार मैं म्यूनसिपालिटी इलेक्शन लड़ा। 2007 के बाद फिर 2013 के अंदर मैं फिर म्यूनसिपालिटी इलेक्शन लड़ा। तो जब हमारे वार्ड नंबर 31 सिया तालाब से मुझे वहाँ जीत हासिल हुई, मैं पहली बार म्यूनसिपल इलेक्शन में एक म्यूनसिपालिटी मेंबर के तौर पे लोगों की दुआ से पूरे कम्युनिटी के लोग मुझे साथ देकर हमारे सिया तालाब में मुझे म्यूनसिपालिटी के काउंसलर बनाकर भेजे। और उस 5 साल के पीरियड के अंदर मैं बहुत से ऐसे काम करा डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर, पूरे एरिया में अच्छा एक काम कर फिर वापस 2018 में फिर जब म्यूनसिपालिटी इलेक्शन आए तो मेरा जब रिजर्वेशन नहीं था, फिर हमारे साथ में रहने वालों को, हमारे एक फॉलोअर को म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में खड़ा कर फिर उसी को भी मैं 2018 में जिताया। तो होने के बाद फिर हाल ही में 2024 के अंदर उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो फिर बाई इलेक्शन में फिर हमारे आदमी को ठहरा करा, फिर उसको जिताया। इस तरह मैं हमेशा हर इलेक्शन में मुझे सिया तालाब के हमारे वार्ड के जो लोग हैं बहुत मेरे ऊपर भरोसा रखे, हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा काम आते हुए मैं काम करता रहा। लोग मुझ पे भरोसा कर मैं जिसको भी ठहरा करा तो मैं जाकर उनको वोट पूछता, तो वो लोग हमेशा से मुझे मेरा हाथ नहीं छोड़े। मैं जिसको बोला उसको जिता कर भेजे। मैं इसीलिए मैं पहली बात मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे वार्ड के सिया तालाब के वार्ड नंबर 31 के लोगों का बहुत बहुत मैं आप लोगों के जरिए से मैं कितना भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ तो कम है हमारे वार्ड के लोग, क्योंकि इस मुकाम पर पहुँचने के लिए एक पहली सीढ़ी मेरे को एक म्यूनसिपल इलेक्शन में इलेक्ट कर भेजने वाले वही लोग थे जो आज इतने बड़े अहदे पर मैं जो एमएलए इलेक्शन के टिकट लेकर कैंडिडेट बनकर रायचूर शहर का, रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए टिकट लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा, तो सभी हमारे वार्ड के लोगों को उसका क्रेडिट जाता है। जैसा कि आप बता रहे थे कि काउंसिल इलेक्शन में एक बार आपको जो है हार का सामना करना पड़ा, दूसरी बार जीत गए, तो उसी तरीके से एमएलए इलेक्शन में भी एक बार हार का सामना करना पड़ा, अगली बार जीतने की उम्मीद है? इंशाअल्लाह ताला जीतने की उम्मीद है। इसी बार बहुत कोशिश करें। वक्त हमारे पास बहुत कम था, 16-17 दिन के अंदर इतना बड़ा इलेक्शन करना कोई छोटी बात नहीं। बहुत ही जद्दोजहद हमारे पूरे हमारे कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स, वर्कर्स जी जान लगाए इलेक्शन में। हम इस वक्त किसी हालत में इलेक्शन जीतने के लिए काम करे, रात दिन काम करे, फिर भी बहुत ही कम वोटों से मैं एक 3,000 3,500 वोटों से इस इलेक्शन में हारा हूँ। फिर भी हारने के बाद हम कभी भी डरे नहीं। इलेक्शन जैसा ही खत्म हुआ फिर काम पे लगे हैं दिन रात। लोगों का जो हमारा गवर्नमेंट आया, हमारे गवर्नमेंट भी आया, गवर्नमेंट आने के बाद लोगों को जो कुछ भी हम काम कर सकते वो लगातार काम कर रहे हैं। तो ये जो हार
कुछ वोटों के जो फर्क हो गया, ये कैसा हुआ? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कुछ लोगों का ये कहना है कि जो है कांग्रेस वाले चढ़ाए शालम भाई का हारना मुमकिन नहीं था। हकीकत है वो, नहीं बोल को नहीं बोल रहा। थोड़े लोग है कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस पार्टी में रहकर जो हर हमेशा कांग्रेस पार्टी को गद्दारी कर कर दूसरों से हाथ मिलाकर पार्टी में रहकर गद्दारी कर रहे, ऐसे लोगों के लिए मैं ऊपर कंप्लेंट भी करा हूँ इसके बारे में। लेकिन वहाँ पर क्या एक्शन लेते क्या नहीं लेते आगे देखेंगे। लेकिन ता तो हकीकत है, लेकिन बहुत से लोग अच्छा काम करे, कुछ चंद लोग रहेंगे, नेबल को नहीं बोलता, वो मालूम है, उसके बारे में बोलना मुनासिब नहीं है। वक्त आने पर उनके नाम भी बोल तो मैं, अब फिल वक्त मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। जब टाइम आएगा इंशाल्लाह जरूर नामों के साथ बोलता हूँ। जो जो गद्दारी करे इस इलेक्शन में, वो यासीन साहब के जमाने से भी हमेशा पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस में हर को जो खिलाफ काम कर रहे, मैं मेरे इलेक्शन में भी कौन कौन क्या क्या करे मेरे को पिन टू पिन मेरे को इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सही वक्त आने पर मैं इसका खुलासा इंशाल्लाह जरूर करूंगा। ये बताया जाता है कि जो है जिस तरीके से स्टेट लेवल से नेशनल लेवल से लेकर रायचूर तक भी कांग्रेस में दो ग्रुप, स्पेशली हमारे रायचूर शहर में दो ग्रुप, जिसकी वजह से दो ग्रुप होने की वजह से मुसलमानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आप मानते कि रायचूर में दो ग्रुप है? ग्रुप बोल को क्या भी नहीं, डिफरेंसेस रहेंगे लीडरों के अंदर। बड़े लीडरों के लेवल में थोड़ा वो एक वो बड़े लीडर है, थोड़ा उनका उनका डिफरेंसेस रहेगा। लेकिन ग्राउंड लेवल में वर्कर पार्टी के लीडर्स सभी मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रुपिज्म, वो ग्रुपिज्म बोलने का क्या भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंसेस है, वो हर पार्टी में रहते हैं। वो बीजेपी में है, जेडीएस में रहते हैं, हमारे कांग्रेस में भी है, उसको हम मना नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत है डिफरेंसेस है लीडरों के अंदर रहता। नहीं रंदे, वो तो वो नजरियाती इख्तिलाफात हर जगह रहते हैं, सिर्फ पार्टी नहीं ऑर्गेनाइजेशन में भी रहते हैं। लेकिन उसकी वजह से माइनॉरिटी को नुकसान हो रहा है बोल रहे लोग कि एक मिसाल भी आपको बता, यहाँ पर एक ए ग्रुप बी ग्रुप है। अगर समीर भाई को जो है सीएमसी चेयरमैन बनाना बोले तो ए ग्रुप जो है एतराज करता है, और अगर असलम पाशा को जो है स्टेट में बोर्ड का चेयरमैन बनाना बोले तो बी ग्रुप है ना एतराज करता। अगर ए ग्रुप का कोई आदमी एमएलसी बनता बोले तो बी ग्रुप खामोश बैठ जाता। बी ग्रुप का कोई आदमी मिनिस्टर बनता बोले तो ए ग्रुप खामोश बैठ जाता। तो मुसलमानों के लिए ही क्यों ये इख्तिलाफात आगे आते हो? ये डिफरेंसेस, ये जो इख्तिलाफत है, ये मुसलमान अवन को नहीं है। अब वो थोड़ा खींचमतानी तो है, उधर उन्हें नहीं बनना इधर इन्हें नहीं बनना, उनको है। वो मुसलमान अवन को नहीं बोल सकते, सबको सबको सबके ऊपर लागू होता हो। मगर जो बड़े लीडर थे उन्हें बनते हो तो उन्होंने आड़े नहीं आते, उन्होंने बनते हो तो उन्होंने आड़े नहीं आते। उन्होंने बनना है उन्होंने बन जा रहे, अपने अपने दम पे बन रहे, वो अपने अपने हिसाब से आपको क्या बनना बन रहे। लेकिन जो सेकंड लाइन के लीडर है, थर्ड लाइन के लीडर्स है, वो लोगों को एक जो मिलना था पावर, वो मिलने में जरा तकलीफ हो रही। खींचमतानी हो थोड़ा हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को थोड़ा डैमेज हो रहा है उसके अंदर। उसके अंदर अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो तो हमारे सेकंड लाइन के लीडर्स और उसके नीचे रहने वाले वर्कर्स को, जो पार्टी के लिए सालों से 20 साल 30 साल 40 साल से जो पार्टी के लिए काम कर रहे, वैसे लोगों को बहुत एक नुकसान हो रहा। ये बहुत ही हमारे को एक तकलीफ की बात है। ये ऐसा नहीं होना। पार्टी के अंदर जो ईमानदारी के साथ, नियत के साथ काम करते, वो कोसो भी कम्युनिटी का होंगे, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोसो भी रहते, पार्टी के लिए जो नियत से काम करता, ईमानदारी से काम करता, उसका हक मिलना, उसको जो पोजीशन मिलना, गवर्नमेंट आने के बाद जो हक मिलना, उसको मिलना वालों को ऐसा हम सोच रहे और मान रहे भी। हम उसको हमेशा, मैं ऐसे ईमानदार पार्टी के वर्करों को हमेशा से मैं आधी रात के लिए उनको सपोर्ट करता हूँ। उसमें मैं ग्रुपिज्म के नज़रों से नहीं देखता। मैं कौन भी रहने हो, पार्टी के लिए जो ईमानदारी से काम कर रहा सालों से, उसको हमेशा के लिए हम सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद शालम बोले तो क्या है, लोग ये समझते हैं कि जो है पब्लिक से अच्छे रिलेशन रखने वाले लीडर और जो है सबको साथ लेकर चलने वाले लीडर। तो आप दोनों ग्रुपों को साथ लेकर और दोनों ग्रुप को मिलाने की कोई कोशिश आगे आने वाले दिनों में, आने वाले असेंबली इलेक्शन तक? बराबर कोशिश बड़े बड़े लोग कोशिश करते हैं। आपके भी अच्छे ताल्लुकात है हर इसके साथ, आप चाहे तो थोड़े मैं सबसे ताल्लुकात, मैं सबके साथ, हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या रायचूर सिटी के अंदर पूरे जितने भी कांग्रेस के लीडर है, मैं सबके साथ मेरा रिलेशन अच्छा है। मैं सबके साथ अच्छा हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बोलो ना, ये बहुत लोग कोशिश कर इसमें नाकाम भी हुए, ये नहीं हो रहा है। हमारा मानना ये है, सभी मिलकर अगर चले तो अभी ताकत मिलती पार्टी को। हमारे कैंडिडेट को कौन भी यहाँ रायचूर में हरा नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ है हमारा रायचूर। सभी मिलकर ईमानदारी से अगर काम करे तो कभी भी कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ हारने को नामुमकिन,
हारना। साहब वो कुछ टिकट के बारे में बात करेंगे हमें। बाद लोगों का ये ख्याल है कि बैंगलोर से जो बी फॉर्म ब्लैंक आया था, क्या वाकई ब्लैंक फॉर्म आ सकता क्या? गलत है, बी फॉर्म नहीं आए हैं। रात में हमें बोसरा साहब घर में था, मैं जब जब टिकट का जो आखिरी दिन फाइनल था, मैं बोसरा साहब के घर में था। बशीर भाई थे, समीर भाई थे, मैं, सब जने थे। हमारे तीनों जने के आधार कार्ड लिए, आधार कार्ड लेको वो लोग कोशिश करे जिसका नाम भेजना था भेजे। और सबका ना, मेरे को उतना आइडिया नहीं है उन्होंने किसका भेजे क्या नहीं, सबका पूरे जने का, 3 जने का। वो समीर भी, उन्हें समीर भाई थे, मैं बशीर भाई मेरा आधार कार्ड लिए लेकर सब जने का दिए। देने के बाद वो हाईकमांड को भेजे, उन्होंने है ना उसके अंदर मेरा नाम फाइनल करे बोल को। बाद में मेरे को मालूम हुआ, मैं दावेदार बोलने का क्या, मेरी नॉमिनेशन करा था। मैं नॉमिनेशन के वक्त में नॉमिनेशन करा था सबके साथ, 8 10 10 12 जने माइनॉरिटी के लोग करे थे। उसके अंदर मैं भी एक नॉमिनेशन फाइल करा था, लेकिन उसके अंदर जो हाईकमांड फाइनल करा, वो हाईकमांड के इससे हम मेरे को बी फॉर्म फाइनल करे, ब्लैंक बिंग नहीं आया। दूसरे दिन नॉमिनेशन फाइल का आखिरी दिन था, 12:30 1 बजे, सुबह 4 बजे से बेंगलोर से 4 बजे लेकर निकले। नाम फाइनल होने के बाद बी फॉर्म लिखकर 12:30 1 बजे यहाँ रायचूर को हमारे बी फॉर्म मिला, हमारा आखिरी दिन। इलेक्शन के दौरान जो है वो 2013 में भी जेडीएस के साथ अजीज हुआ था, उसमें भी 4-5 दावेदार एक फॉर्म में नाम लिखकर भेज दिए थे। आखिरी में मालूम हुआ, दूसरे दिन सुबह मालूम हुआ शिवराज पटेल का नाम है। तो उस वक्त मानतेश पटेल वगैरह है ना, ठीक है चलो बोलकर मिलकर काम करें। आपके इलेक्शन से पहले तमाम मुस्लिम कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि टिकट किसको तो मिलेंगे, मिलेंगे हम काम करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ खामोश बैठ गए और कुछ लोग ठहर भी गए, जैसे कि मुजीबुद्दीन साहब जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हैसियत से ठहरे। अगर उन्होंने नहीं ठहरते तो जिस तरीके से मानतेश पटेल दिल बड़ा करे उन्होंने भी करते तो शायद शालम भाई जीत जाते थे, ऐसा भी बोलते। तो हकीकत है ये तो। मैं वो हमारे माइनॉरिटी के अंदर बहुत से लोग ना टिकट नहीं मिलने के बाद मेरा साथ दिए। थोड़े लोग साइलेंट भी हो गए, थोड़े लोग साथ दिए, लेकिन मुजीबुद्दीन उन्हें भी इलेक्शन ठहरे। अब हमें भी उनको जाकर घर को जाकर 2 3 बार रिक्वेस्ट करे। उन्हें रवि साहब भी आया, मैं भी गया, जाकर रिक्वेस्ट करे, नहीं मैं बात करेंगे उनको क्या फैसला करे थे नहीं मालूम। लेकिन वो 8 10 महीने से वो क्या कि वो लोग ऑर्गेनाइज कर को क्या कि इलेक्शन टाइम को उनका एक अलग सोच था, दूसरे का दबाव भी था कि नहीं मालूम मेरे। मैं उनको 2 3 बार घर को जाकर रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग पीछे नहीं हटे। उनकी क्या मजबूरी है, पूरे शहर के रायचूर के पूरे लोगों को मालूम है। उन्हें कई को से ठहरे, कई को से नहीं, उनको सब लोगों को मालूम है रायचूर में। इसके बारे में मैं फिर वापस बताने की जरूरत नहीं। मैं इस इलेक्शन के एमएलए इलेक्शन से 3 महीने पहले बोला था, मैं एक मीडिया में बोला था, एक स्टेटमेंट दिया था, जो मुसलमान को अगर कांग्रेस टिकट मिलती है तो कौन भी ठहरे दे 1500 वोट क्रॉस नहीं करता बोल को बोला था, इंडिपेंडेंट अगर ठहरे। 3 महीने पहले, आज भी तारीख उठाकर देख लो, स्टेटमेंट दिया था। यहीं पर आकर मेरे इंटरव्यू लिए थे जब इलेक्शन के मोमेंट में। कौन भी अगर कांग्रेस का टिकट मुसलमान को मिलने के बावजूद एक मुसलमान इंडिपेंडेंट ठहरने की कोशिश करता तो 1500 वोट क्रॉस नहीं करता बोलो, एमएलए इलेक्शन से पहले बोला। कहीं को बोले तो हमारे को लोगों का एक नजरियात, उनका उनका सोच क्या है बोल को हमारे को मालूम है। हम ग्राउंड में काम करे साले, वो ऊपर से तुम्हें बोले ना, पैराशूट से नहीं आया, हमें जमीनी तौर में काम करे साले। हमें लोग सोचते किसी को भी वोट डालना बोले तो चुपके नहीं डालते। चुपके मेरे को लोगों को आज के ज़माने के अंदर लोगों को किसी को भी हम किसी भी कम्युनिटी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। झूठे सच्चे बातें बोले तो नहीं चलता। अपना वोट भी खराब करना नहीं चाहते लोग। बहुत सोच समझ कर कौन जीत रहा, किसको वोट डालना, वो सोच समझ कर डालते। आगे भी बोल रहा हूँ मैं, अभी 2 साल 2.5 साल इलेक्शन है। कौन भी अगर कांग्रेस टिकट लेने के बाद फिर कौन तो भी ठहरा तो ऐसा हालात आता, 1000 भी नहीं लेते, 1000 वोटा लेना भी मुश्किल हो गई। वो कहाँ, वो भूल चुक को वोटा पड़ते ना, वैसे वोटा पड़ना हो लोग उसको वोट डालना बोल को नहीं डालते हो। वो भूल चुक उधर जरे इधर जरे पड़े सो गलती से बटन दबे सो वोटा रहते हो लोग। कौन भी उन्हें कितने भी पैसे खर्चा करेंगे, क्या भी करेंगे, उन्हें 50 करोड़ खर्चा करेंगे, जो जिसको डालना बोल को सोच से उसको डालते लोग। रायचूर के लोग बहुत समझदार है, इसीलिए ना अपना अपना किसकी औकात उसको बता दिए, किसकी औकात क्या है उसको बता दिए लोग रायचूर में। इसीलिए कभी भी इलेक्शन फिर वापस मैं भी ठहरना पड़े तो मेरा मिला को बोल रहा हूँ, मैं दूसरा का नहीं बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस टिकट मुझे छोड़कर किसी को दूसरा को दे तो मैं ठहरे तो भी ये हालत होता, वो भी बोल रहा हूँ तुम्हारे। मैं दूसरा का मिला, दूसरा का नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मिला को बोल रहा हूँ। सही है। हाँ, ये हकीकत है ये। अबे अच्छा, पार्टी से आपको उम्मीद है कि अब नेक्स्ट इलेक्शन में भी आप इंशाल्लाह जरूर मिलती। मैं बहुत कम वोटों से हारे किसी खुलकर जिस तरीके से यासीन साहब करते थे कायदत, ऐसा खुल्लम खुल्ला कायदत नहीं है, अकेले फैसले नहीं ले सकते शालम भाई। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अब वो हमारे यासीन को साहब भी डिफीटेड रहने के बावजूद लास्ट टाइम हर इलेक्शन हारने के बाद भी जो है अकेले फैसला लेते थे, वैसा अकेले फैसला नहीं ले सकते शालम भाई, चार्ज लेको फैसला लेना पड़ता है।
बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं एक कॉर्पोरेशन इलेक्शन से लेकर मैं म्यूनसिपालिटी काउंसलर एक बार बना, एक बार बनने के बाद फिर दूसरों को जिताया। ग्राउंड ग्राउंड में हमें काम में दुनिया बहुत से इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन करे, यासीन साहब के करे, मैं पापड़ी के भी इलेक्शन करा, सब यासीन साहब की भी 2-3 इलेक्शन करा हमें, एमएलए इलेक्शन सामने ठहर को हम सब इलेक्शन लड़े सारे, जड़पी, जिला पंचायत, तालुक पंचायत, म्यूनसिपालिटी इलेक्शन 22 साल में पूरे इलेक्शन ग्राउंड में काम करे सलाम। कभी भी डायरेक्ट आको नॉमिनेटेड पोस्ट वो पोस्ट लेको नया जमीन से लड़ते लड़ते यहाँ को आको पहुंचे समय अलग फजल से यहाँ तक पहुंचे और लड़ते लड़ते जमीन से लड़को आको यहाँ को ठहरे। लेकिन हकीकत ये है भोसरा साहब क्या है, उनकी 50 साल का एक लीडरशिप है, उन्हें बहुत सीनियर है, रायचूर शहर के अंदर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत बड़े लीडर है। अब वो एक वक्त आने पर एक कम्युनिटी के पूरे लीडरों को बिठाकर बातचीत करने के बाद, बशीर भाई भी थे, बशीर भाई रहने के बाद उनके सामने जो बातचीत कर कर सब कॉम्प्रोमाइज होने के बाद पूरे ओके, बशीर भाई भी मानने के बाद मेरे को है ना मेरा नाम टिकट फाइनल करके देने के बाद एक इलेक्शन भी जो कुछ इलेक्शन में करना था वो जी जान से तन मन धन से इलेक्शन, रवि साहब हमारे साथ, आप सब देख रहे, रवि साहब भी हमारे साथ इलेक्शन में है ना पूरा जान लगा के इलेक्शन लड़े हमारे साथ, हम सब इलेक्शन लड़े। लेकिन मेरे को यहाँ तक पहुंचना बोले तो उतना ईजी नहीं। मैं एक नया चेहरा था, अचानक रात में टिकट होने के बाद शालम भाई बोलने का मालूम हो गया। मैं कभी भी टिकट में एमएलए इलेक्शन लड़ते बोल को ग्राउंड में नहीं उतरा मैं, हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, पार्टी का काम करा मैं, पार्टी का काम पूरे 35 वार्डा को, विलेजेस को लगातार 10-12 साल में हमारा गवर्नमेंट नहीं था, हमारा यहाँ लोकल में हमारा गवर्नमेंट रहे तभी लोकल में एमएलए नहीं था। हम 12-13 साल से सिटी के अंदर हमारे एमएलए नहीं है, फिर भी लगातार हमें फाइट कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। वो सब देखकर हर कम्युनिटी से जो हमारे रिश्ते हैं, जो अदर कम्युनिटी से जो रिश्ते हैं, कौन सूटेबल होता, कौन सही कैंडिडेट होता, वो सब सोच समझ कर बड़े लोग बैठ कर डिसाइड करे रहेंगे। बशीर भाई भी मेरे कुछ है ना मेरा नाम बोले, बशीर भाई के सपोर्ट भी था मेरे टिकट दिलाने में, उनका भी एक सपोर्ट है मेरे को, बशीर भाई सपोर्ट करे, शांताप्पा भाई, जयना भाई, श्रीनिवास रेड्डी, ऐसे हमारे जो सेकंड लाइन के लीडर है सभी लोग है ना शालम भाई की रहे तो ठीक है बोल को बोले, मेरे खिलाफ कौन भी एक जना भी नहीं, सब लोग बोलने के बाद बशीर भाई भी मेरा नाम इस बोलने के बाद फाइनल कर को मेरे ये करे, मैं उनके साथ जो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं सिटी के अंदर वो डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं किसी के दबाव में, किसी के इसमें काम करने का एक ये नहीं है, मेरे को आदत भी नहीं है, मेरे पास काम करता हूँ। लेकिन मैं इंसान स्मूथ हूँ, नहीं बोल को नहीं बोलता, देखने बहुत नरम दिखता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता, नरम दिखता हूँ। लेकिन कम्युनिटी की बात, अगर कौम की बात, अगर उसमें क्या तो है तो मैं किसी को भी नहीं सुनता। जो हमारा कम्युनिटी का काम है, जब क्या तो हमारे लोगों को गलत हो रहा, क्या तो हो रहा बोले तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाता हूँ, आगे भी उठाता रहूंगा। और जो हमारा कम्युनिटी का जो कुछ भी काम है और लगातार काम कर रहा हूँ, और दूसरे कम्युनिटी के लिए भी रात दिन उनके क्या क्या है, उनकी जरूरत, हमारे वर्कर्स को क्या क्या है तकलीफ है, वो सब है ना हम लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्करों से टच में हूँ और कम्युनिटी का काम भी कर रहा हूँ, उनका भी काम कर रहा हूँ। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता और आगे करूंगा, लोगों को दिखराऊंगा, लेकिन हमारा लीडर है, लीडर के साथ चल रहे हैं। दबाव का मतलब क्या है, वो कौम का कोई मामला है तो आप तो मिलको एक जैसा ऐसे सब अकेला फैसला शालम भाई नहीं ले रहे, सबको ले कुछ बराबर। हमारे देखो बशीर भाई बोले तो हमारे मेरे से सीनियर बशीर भाई जिला पंचायत के चेयरमैन है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज होकर मेरे को उनसे मैं जूनियर, बशीर भाई से जूनियर, मैं जूनियर, उनको साथ लेकर चलना क्या गलत है? मेरे से तजुर्बे वाले ज्यादा तजुर्बे वाले बशीर भाई है, उनको साथ लेना अच्छे बुरे में कम्युनिटी के काम में उनको साथ लेकर चलना गलत है? उनको सामने रखो काम करता हूँ मैं, कोसो बरिंदे जैसा यासीन हमारे साहब अकेले करते थे अकेले उन्हें अकेले थे करे अकेले थे करेंगे, नहीं बोल रहा मैं। अब बशीर भाई हमारे साथ है, मेरे टिकट में दिलाए, इसमें वो सब पूरा उनका एक हाथ है, उन्होंने भी मेरे सपोर्ट करे साले। उन्हें हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, जिला पंचायत मेंबर थे, जिला पंचायत चेयरमैन थे बशीर भाई के मिसेस, पार्टी बहुत सालों से एक ग्राउंड में काम करे साले, उन्होंने भूसरा साहब से जुड़ को रहे साले, सीनियर लीडर है हमारे, हमारे बड़े भाई है। अब क्या तो फिर दो हमारे से ज्यादा तजुर्बे वाले हैं, क्या तो अच्छा बुरा रहे तो हर चीज में उनको बुलाता हूँ मैं, हर चीज में उन्होंने क्या तो काम रहे तो मेरे को बुलाते, वो मोहब्बत है, मैं उनको बुलाता हूँ, मेरे को बुलाता हूँ, मेरे क्या वो ये नहीं है ऐसा। वो वैसा यासीन साहब उन्होंने अकेले डिसीजन लेते होंगे, वो मेरे पास नहीं है। कम्युनिटी का जब क्या तो अगर काम आया तो बशीर भाई बुलाता हूँ, समीर भाई बुलाता हूँ, सब हमारे काउंसलर्स को बुलाता हूँ, क्या तो भी रहा तो साहिबान बुलाता हूँ, मशाइकिन को बुलाता हूँ,
वो हमारे हाफिज साहब को मौलाना सब पूरे को काम करते क्या करते सलाह मशवरा करते हो, भाई ऐसा है उनको सलाह मशवरा कर को काम करता हूँ, इसमें गलत क्या है। पहली मर्तबा जो है रायचूर की तारीख में एक माइनॉरिटी को जो है इंचार्ज मेयर बनाए थे कॉर्पोरेशन का, सिर्फ 1 महीने में वापस आ गए हमारे माड़गिरी मैडम। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है वो अच्छे दोस्त है शालम भाई के नरसिम्लू माड़गिरी, अगर उन्होंने चाहते तो और 1-2-3 महीने है ना माइनॉरिटी का चेयरमैन रहता था। शालम भाई कोई ज्यादा नहीं करे, उनको रोक नहीं और 1-2 महीने दिलाने। नहीं वो समीर भाई का क्या है बोले तो बातचीत करे थे, जो माडगिरी असेंबली को चेयरमैन बनाते वक्त उसको थोड़ा टाइम दे बोले थे। वो 30 महीने का टाइम पीरियड नहीं था उसका, सिर्फ 13 महीने कुछ टाइम था, 13-14 महीने का एक पीरियड था। मैं इसलिए पीछे ले जाता हूँ तुम्हारे, इससे पीछे जब वो तेजापा, मैं जब काउंसलर था तेजापा को भाभी को चेयरमैन बनाए, वाइस प्रेसिडेंट मैं बन रहा था। मैं जयण्णा नॉमिनेशन डाला बोल को मैं है ना पीछे हटको, सीनियर है जयण्णा बोल को, जयण्णा को वाइस प्रेसिडेंट बनाए, उन्हें भी सीनियर है जान दे छोड़ो बोल को, मैं भी जरा पीछे हटको जयण्णा को वाइस प्रेसिडेंट बने दिया। पूरे लोग मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनो बोल को, पूरे काउंसलर्स प्रेशर था मेरे को और मैं चाहता तो बनता था, लेकिन मैं क्या है बोले तो आज नहीं कल हम हमारा है अभी फर्स्ट टाइम जीते समय कई को सीनियर लीडर है उन्हें बन तुम बोल रहे उनको जयण्णा साहब को हमें सपोर्ट करे, मैं खुद सपोर्ट करा बनिंदे बोल। लीडर्स काउंसलर्स पूरे मेरे साथ थे, मेरे बना तुम बोले थे, लेकिन मैं भी जयण्णा साहब की सूरत देखो नहीं उन्हें सीनियर है बनिंदे बोल को मैं दिल से सपोर्ट करा वाइस प्रेसिडेंट बनिंदे। उस वक्त में 30 महीने का पीरियड था जब तेजप्पा भाभी बनाते इस टाइम, जब भी है ना चार्ज सिर्फ 2 महीने का दिए थे 30 महीने के पीरियड में। अब माडगिरी नरसिम्हा को 13 महीने 14 महीने बचा था वो पीरियड, इसीलिए के अंदर बहुत कम पीरियड है बोल को उन्हें क्या बोला था, जब देते इस टाइम मैं उसको बात कर कंटिन्यू लगातार बात करा, मैं उसको मैं बात कर को सेटल कर को उसको समीर भाई को दिलाया। मैं रवि साहब मेरे को बोला सो बात कर को, उन्हें रवि साहब भी बोला था माडी रसलिंग, मैं भी बात कर नई बात देना पड़ता दे बात के पहले बोले से देव बोल को बोलने बात ठीक है बोल को, उन्हें 1 महीना दे तुम बोल को बोल को दिया, 1 महीना दे तुम बोल को दिया। रवि साहब क्या बोल रहे थे उन्हें नहीं 2 महीने तो देना बोले, हमें भी बोले 2 महीने देना बोल को, मिनिमम 2 महीने तो दो नहीं मेरा कम पीरियड है शॉर्ट पीरियड है बोल को, उन्हें क्या करा सिर्फ 1 महीना दे तुम बोला था, मेरे को बोला था मेरे सामने बोला था, उनके लोगों के सामने भी बोला था 1 महीना दे तुम बोल। 1 महीने के बाद जाकर है ना अपना चार्ज लिया उन्हें। हम कोशिश उसको देते स्टेप मैं लगातार मैं बात करे सलाह उससे माडगिरी नरसिम्हा कौन भी नहीं बात करे, मैं बात करा मैं बात कर है ना उसको दिलाए साल कोशिश कर और एक महीना बड़ा नहीं। उसके बारे में मेरे को क्या है बोले तो माडगिरी नरसिम्हा जाको उन्हें बैठे से नहीं मालूम मेरे को, और उसके उन्हें 1 महीना होने से 8 दिन पहले बोल रहा था मैं जाको एक चार्ज ले तुम बोले फिर रहा था उन्हें ना मेरे को आगो कौन भी समीर भाई बोले नहीं, मेरे को कौन भी बोले नहीं, ऐसा बैठ रहा करते बोल को भी बोले नहीं, मेरे सामने भी बोला, मैं भी मेरे को 1 महीना बोला था। अब उन्होंने रवि साहब समीर भाई वो काउंसलर्स लोग बात कर ले रहे थे, मेरे नॉलेज में नहीं लायक वो सभी चीज हो, मेरे को मालूम भी नहीं। उन्हें जाको अपना चार्ज 1 महीने होते ही चार्ज ले लिया उन्हें, उसके बारे में मेरे को मालूम भी नहीं उन्हें जाक बर्थडे से, और मेरे कौन भी मेरे बात भी नहीं करे उसके बारे में। कम्युनिटी के बारे में बोले तो लास्ट टाइम जो है आपके रिकमेंड से जो है फरीद मौलाना वक्त चेयरमैन बने, कुछ अच्छे काम भी हुए उनके पीरियड में, जैसे कि करीम साहब इसका जो है मामला कोर्ट तक पहुंचाए, इसका जो है हाशमिया का भी जो है तारीख में नहीं हुआ था डेमोलिशन का काम, तो इस मरतबा भी क्या उनको चांस दे रहे क्या किसी और को आप क्या नाम? नहीं वो सब बड़े लोग बैठ को बात सब बशीर भाई है नहीं सब सब हम पूरे बड़े कम्युनिटी लीडर्स बैठ को बात कर को डिस्कस करते उसके बारे में, अभी क्या भी नहीं हुआ वो जो कुछ भी काम करे हो रहे ना कई को वो स्टेट में क्या है बोले तो बहुत से चेयरमैन खत्म हो गया, टाइम हो गया, बहुत से लोगों का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो गया, वो एक ही बार करना बोल को मिनिस्टर लेवल में चल रहा हो, इसीलिए सब पेंडिंग है, वो रायचूर का एक ही नहीं है, दूसरे भी पेंडिंग है। और फरीद मौलाना इस टाइम काम अच्छे, इसमें क्या दोहरा ही नहीं, काम अच्छा करे भागम दौड़ी करे काम करे, और उनके साथ बशीर भाई मैं उनको हर कदम पे ना हर कदम में उनके साथ थे, हमें हर एक चीज को उनको सपोर्ट करे, वो सपोर्ट की वजह से वो सक्सेस हुए, वो काम करे, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। कौन भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन किसी के सपोर्ट के बगैर बशीर भाई रंदे मैं रंदे कम्युनिटी का रंदे वक्फ बोर्ड का रंदे जो कुछ भी मसला है तो हम पूरा दिलो जान से उनको हर चीज में सपोर्ट करे बोल को ये काम करने हुआ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। सही है, जब तक लीडर इंटरेस्ट नहीं लेते काम नहीं होते। अब परसों आप इसमें इंटरेस्ट लिए उम्मीद पोर्टल के, इसमें तकरीबन वो जो ये दिए थे गोल टारगेट दिए थे सक्सेस के करीब तक पहुंच गए वो लोग, तो इस बारे में भी आप कोशिश करें तो जल्द से जल्द अफाफ से में नए आते या फिर कोई भी बन को आते। इंशाल्लाह जरूर बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह थोड़े दिन में, वैसा वो सब बातचीत चल रहा हो मिनिस्टर लेवल में, सब लोगों का एक ही बार करना उनको सोच रहे हो लोग। और एक चीज क्या है बोले तो उम्मीद पोर्टल का हम हमारे भी एक कम्युनिटी का प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो उम्मीद पोर्टल में हमें रजिस्ट्रेशन कराने का था,
हमारे को एक फिक्र थी पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज है। अब सब कंटिन्यू मैं भी एक बार ऑफिस को गया, ऑफिस को जाकर पूरा इंक्वायरी करा क्या क्या कर रहे क्या क्या नहीं बोल। लेकिन ऑफिशियली भी बहुत जो काम करने वाले वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उनके स्टाफ है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बीच में मैं जाने के बाद फिर आखिरी में 100% जो टारगेट दिया था वो कंप्लीट करे। मैं इसलिए उनको बुला को बशीर भाई घर में भी बोला, सबको बुला को हमें ना उनको भी एक गुलफुशी करके उनका एक हौसला अफजाई करे। हमें कम्युनिटी के काम जो कुछ भी हो, हम किसी चीज में पीछे हटने वाले नहीं है। कम्युनिटी का काम कोसो भी रहने दो, हम हमारे बशीर भाई क्या है, हमारे हर चीज में उन्हें सपोर्ट करते हैं। मैं है ना उनके साथ रहता हूँ, उसमें क्या ये नहीं हमारे को कोई सी भी इख्तिलाफत नहीं है। मेरे को मैं अकेला डिसीजन लेना बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े लोगों से एक सलाह मशवरा उनका एक मदद ले वो काम करना मेरे को भी ताकत मिलता। मैं अकेला करना बोलने का क्या भी नहीं है मेरे को, वो उसके अंदर इख्तिलाफत आते। अकेले कर सब लोगों को साथ लेकर चलना है, सब लोगों को बड़े छोटे लोगों को इज्जत करना है, उनका भी एक राय लेना लेको अच्छा जो कम्युनिटी को फायदा होता बोले तो सबको साथ लेको काम करे तो अच्छा होता। एक हाथ से थाली नहीं बसी कभी भी नहीं। इसीलिए मैं कभी भी मेरे अंदर एक कपट नहीं है, दिल में एक मलाल नहीं है उनको लिए तो ये होता इनको लिए तो होता। वो सियासत में रहता हूँ लेकिन मैं उतना ज्यादा सियासत नहीं करता। मैं सियासत में रहता हूँ उसका उन्हें तो उसका नाम होता है, तो मेरे को सब नहीं होना वो वल्ला देख रहा हम कौम का जो काम कर रहे हैं। वो बशीर भाई भी ओपन क्या तो रहते उन्होंने भी बोलते, मैं भी बोल रहा हूँ। मैं आज का टीवी में आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूँ ओपनली, हम जो काम कर रहे हैं ना हमारे को किसी को बताना नहीं है। हमारे को ये जो मौका मिला है, मेरे को पीरियड मिला है, इस पीरियड के अंदर कम्युनिटी का काम जितना हो सके उतना काम करने का एक हमारे अंदर जज्बा है और इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। और हम उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। इसके अंदर जो कुछ भी साथ देते हमारे साथ है, उनको भी अल्लाह ताला ना उनको अजर देंगे इंशाल्लाह। जमीर अहमद खान से आपकी खास दोस्ती है बोलकर लोगों में मशहूर है, तो अभी तक आप उनको रायचूर मधु नहीं करे और उनसे रायचूर में क्या काम लिए तो ये भी हमारे नाजरीन को जनाब हमारे हाउसिंग और माइनॉरिटी के वक्त मिनिस्टर जनाब जमीर अहमद खान साहब रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, रायचूर डिस्ट्रिक्ट के भी लिए बोल रहा हूँ, लेकिन खास कर रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी में वक्फ के जितने भी मस्जिदें हैं, कब्रस्तान है और दरगाहें हैं, बहुत कभी भी लेकर गए तो मस्जिद दरगाह को वापिस नहीं भेजा। हमारे जितना हो सका उतना ज़्यादा से ज़्यादा, कभी इससे पहले 2.5 लाख 5 लाख तक जो फंड देते थे, 20-20 लाख 25 लाख वो मस्जिद उरूप को 1 करोड़ रुपए कर दिए। मस्जिद शहीद कर नया बनाना बोल को सोच रहे थे तो 1 करोड़ लिखे मस्जिद को। और कॉलोनी डेवलपमेंट लास्ट टाइम 10 करोड़ दिए थे। कंप्लीट जो मुस्लिम एरिया कॉलोनी में काम करने का वर्क्स, जो रोड्स है, ड्रेन्स है, ऐसे डेवलपमेंट वर्क्स कॉलोनी मुस्लिम कॉलोनी में 10 करोड़ लास्ट ईयर दिए थे। इस साल भी एक मॉडल कॉलोनी बोल को कर रहे हैं, वो उसको 10 करोड़ अलग दिए सो है। फिर कॉलोनी डेवलपमेंट इस साल भी एक 10 करोड़ देने वाले हैं इंशाल्लाह। और हमारे हमारे जो इदारे हैं, इदारों के लिए जो कुछ देना था उनको कभी भी क्या भी लेकर गए तो वापस नहीं आए। इसीलिए मैं ऐसे माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे जनाब जमीर अहमद खान साहब को मैं शहरियान रायचूर के अवाम की तरफ से मैं बहुत बार हर स्टेज में, हर फंक्शन में, जो माइनॉरिटी का फंक्शन है उनके नाम लिए बगैर अपना बात नहीं रखे। हमारे स्पीच में, हर स्पीच में मैं जमीर अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज भी आपके जरिए से मैं शहरियान रायचूर के अवाम की तरफ से मैं दिल से उनका, हमारे जमीर अहमद खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी बहुत से काम है उनसे लेना। अब NES जो हमारा प्रिंसेस फातिमा स्कूल है, जो आगे उनको काम दिया हूँ, जो उनको रिक्वेस्ट करे हमें बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, 2 करोड़ का एक बिल्डिंग एस्टिमेट बना है, इसमें 1.5 करोड़ का एक बना है, वो भी उनको जाकर है ना उनको दिए सो उन्हें वो डिपार्टमेंट को उनका साइन कर आगे भेजे है, वो भी फॉलो कर रहा हूँ। और मदरसे के लिए भी थोड़ा कुछ फंड पूछ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसे ऐसे कई है, बहुत से है, बोलना बोले तो बहुत है, लेकिन जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम भी फॉलो कर उनके पीछे पड़कर जमीर अहमद खान साहब कहाँ थे रहते जाको कर ले को वो काम लोगों तक पहुंचा रहे। आप रायचूर को कब आएंगे? बहुत सालों से आए नहीं रायचूर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी है। जो और एक खास बात मैं ये बात भूल गया, जो हमारा रायचूर में बहुत सालों से जो पेंडिंग था ईदगाह का 4 एकड़ जो गवर्नमेंट से अलाट होने के बाद
4 एकड़ जो ईदगाह का काम चल रहा, आप लोगों से मैं देखते हो नमाज भी पढ़े। नमाज भी ईदगाह की नमाज भी अदा करे। वो ईदगाह का डेवलपमेंट के लिए भी 2 करोड़ दिए और शादी खाने के लिए 1 करोड़ रुपए सैंक्शन करे। उसमें हमारा बसरा साहब रवि बसरा साहब उनका भी एक फॉलोअप कर वो जो कुछ भी फंड्स रिलीज करने के लिए मेहनत करना था उन्हें मैं उसके कंटिन्यू वो लैंड डीसी साहब के थ्रू जो अलॉटमेंट हुआ बसरा साहब भी बोले हम भी है ना उसके पीछे पड़कर जो कुछ भी करना था उसके पीछे पड़कर करे। आज सालों का एक जो मसला था रायचूर शहर के अंदर ईदगाह का बहुत बड़ा मसला हल हुआ ऐसा हमारा सोचना है और डेवलपमेंट के लिए 2 करोड़ दिया और आगे इससे भी ज्यादा कुछ पैसे होना है तो दे तो मुल्क बोले। आप एक एग्जाम्पल एक बताता हूँ 12,80,000 रुपए कुछ केबी को ट्रांसफार्म के लिए इलेक्ट्रिकल पोल्स के लिए ईदगाह मैदान में पैसे भरना था। वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को लैंड उनके नाम से दिए थे ईदगाह का। खाली फोन में अब वो बात कर को जमीर अहमद खान साहब को फोन में बोलने के बाद 2 घंटे के अंदर केबी को 12,80,000 ईदगाह के पैसे बनने लगा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बनने लगा। जमीर अहमद खान साहब का एक फिक्र है कम्युनिटी का काम करने के लिए, उनके अंदर एक जज्बा है। हम भी उनको सलाम करते हुए हम जो कुछ भी रायचूर शहर के ऐसे बहुत से मसले जो कुछ भी आएंगे हमारे सामने हमारे नज़र में अगर आए मैं उसको हल करने की और फंड्स दिलाने की डेवलपमेंट के काम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो रायचूर को कब उस तरीके से आप डेवलप जिस तरीके से वार्ड नंबर 31 डेवलप अब हर एरिया में हम KKRDP से कम से कम आखिरी साल में वो बोसरा साहब ने हम सब मिलकर कोशिश करने के बाद 100 करोड़ तक ग्रांट लाए थे। हर वार्ड में 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का काम सभी वार्ड में पैसे दिए हमें। पूरे हमारे काउंसलर्स हमारे लीडर्स मिलकर अपने अपने वार्डों में जो कुछ काम करना था वो लोग काम करे आगे आए। अभी इस साल का ग्रांट आने के बाद और तेजी से काम होता और मेन जो आप सभी देख रहे आम तालाब का भी काम बहुत जोरों शोर से जो सिटी के सेंटर में है आम तालाब का काम बहुत जोरों शोर से चल रहा है। उसके पीछे बहुत कम से कम 100 करोड़ से भी ज्यादा एक पैसे लगने वाले हैं। अब तक 30-40 करोड़ रुपए तक का टेंडर हुआ काम बहुत फास्ट कर रहे हैं। कई बोले तो एक सिटी के सेंटर है लोगों को एक अच्छा का तो वॉकिंग प्लेस ऐसा शहर करने के लिए किए नहीं जहाँ अच्छा एक रायचूर में आए तो क्या भी एक अच्छा जगह नहीं है बोल को बोलने का था। इतने साल हम ऐसे पूरा बैकवर्ड है हमारा रायचूर, इसीलिए थोड़ा इस गवर्नमेंट में कोशिश कर रहे हैं थोड़े अच्छे काम करने के बड़े काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप गंज सर्कल से लेकर सिटी टाकी चौरास्ता चंद्रमाणेश्वर सर्कल सिटी टाकी सर्कल तक वो जो रोड पूरा डैमेज हो गया मेन रोड उसका 25 करोड़ का टेंडर हो गया वो भी काम चालू होता है इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर। और आप अस्कियाड़ से लेकर यहाँ 4 लेन रोड हुआ 4 किलोमीटर हमारा पावर ग्रिड तक जो रोड विड्थ कर जो आप देख रहे हैं आप वो रोड भी चौड़ा कर अच्छा हर जगह में पूरा ये रोड भी करे गंज सर्कल से एयरमार्स तक भी एयरमार्स के आगे तक भी 4 लेन करने का है। एक प्रोजेक्ट चल रहे हो आगे आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे डेवलपमेंट बड़े डेवलपमेंट होने वाले। इसीलिए अब मिनिस्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं वो लोग रायचूर को ज्यादा से ज्यादा फंड्स लाने के लिए। हम सब है ना उनको मिनिस्टर के साथ हम सब के साथ हम रहकर रायचूर सिटी को और डेवलपमेंट के एक इसमें हमें उनको सपोर्ट करते हुए और सिटी के अंदर हर वार्ड में डेवलप कर पूरा जो कुछ भी काम है बाकी बचा हुआ काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।